आखिर वो ऐसी कौन सी रात थी जब एक तरफ पूरा देश खुशी से झूम रहा था और दूसरी तरफ लाखों लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू थे। आखिर उस रात हुआ क्या था? इसका जवाब जानने के लिए हमें आज से 79 इयर्स पीछे जाना होगा। 15 अगस्त आज हमारे लिए तिरंगा, राष्ट्रगान, मिठाई और आजादी का उत्सव है। लेकिन 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह उस लंबे संघर्ष का परिणाम था जिसमें भारत ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन इस कहानी का एक चेहरा जश्न का था और वहीं दूसरा चेहरा दर्द का था, और यही इस दिन को इतिहास की सबसे बड़ी असाधारण घटनाओं में से एक बनाता है। आखिर भारत आजाद कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ता गया। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बहुत बड़े भूभाग पर स्थापित हो गया। 1857 का विद्रोह, उसके बाद दशकों तक चले स्वतंत्रता आंदोलन, अनेक संघर्ष, कारावास, बलिदान और आम भारतीयों का लगातार प्रतिरोध, आखिरकार ब्रिटिश शासन को भारत से सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय लेना पड़ा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश भारत के विभाजन और दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता तय हुआ और भारत की स्वतंत्रता की तारीख निर्धारित हुई। 15 अगस्त 1947। अब लौटते हैं उस ऐतिहासिक रात पर। जैसे जैसे 14 अगस्त की रात गहराती गई, देश एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा था। लोगों को विश्वास हो रहा था कि अब भारत पर विदेशी शासन समाप्त होने वाला है। लेकिन इसी समय एक और घटना की दिशा बदल रही थी। विभाजन, नई सीमाएं खींची जा रही थी और इन सीमाओं के बीच आम इंसान फंसते जा रहा था। आजादी और विस्थापन, भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ विशाल पैमाने पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। कोई परिवार अपना गांव छोड़ रहा था, कोई अपनी दुकान और कोई अपनी जमीन, और कोई उस घर को जहां उसकी कई पीढ़ियां पली थी। ट्रेनें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, लेकिन कई यात्राएं ऐसी थी जिनमें लोग अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़कर जा रहे थे। विभाजन के दौरान भारी मानवीय त्रासदी और हिंसा हुई। इसलिए 15 अगस्त 1947 की कहानी केवल आजादी की कहानी नहीं, यह उस पीढ़ी की कहानी है जिसने आजादी की कीमत अपनी जिंदगी बदल कर चुकाई। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण, मध्य रात्रि के आसपास ब्रिटिश शासन का भारत पर औपचारिक अंत हुआ। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा। 15 अगस्त 1947 की कहानी केवल आजादी की कहानी नहीं है, यह उस पीढ़ी की कहानी है जिसने आजादी की कीमत अपनी जिंदगी बदल कर चुकाई। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण, मध्य रात्रि के आसपास ब्रिटिश शासन का भारत पर औपचारिक अंत हुआ। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा। 15 अगस्त 1947 भारत की पहली स्वतंत्र सुबह देश के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन इस नई सुबह के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सामने था। आजादी के बाद असली चुनौती देश को केवल स्वतंत्र नहीं होना था, उससे बनना भी था। शरणार्थियों का पुनर्वास, विभाजन के घाव, रियासतों का एकीकरण, गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक कठिनाइयां और करोड़ों लोगों के लिए एक साझा भविष्य। यानी 15 अगस्त मंजिल नहीं था, वह एक नई यात्रा का पहला कदम था। आज हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? हम उस दौर में पैदा हुए हैं जब भारत स्वतंत्र है। हमें गुलामी का दर्द विरासत में नहीं मिला, लेकिन उस दर्द की कहानी जरूर विरासत में मिली है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह याद करने का दिन है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी और आजादी का मतलब केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी थी। जिस सुबह तिरंगा आजाद आसमान में लहराया था, किसी ने जश्न मनाया, किसी ने अपना घर गंवाया था। आज हम जिस आजादी में सांस लेते हैं उसके पीछे एक पूरी पीढ़ी का इतिहास समाया था। 15 अगस्त सिर्फ वह दिन नहीं था जब भारत आजाद हुआ, यह वह दिन था जब भारत ने अपने भविष्य की चाबी अपने हाथों में ली थी। इस 15 अगस्त जब तिरंगा आसमान में लहराए तो सिर्फ एक झंडे को मत देखिए, उसके पीछे छिपी उस पीढ़ी को याद कीजिए जिसने संघर्ष किया, जिसने अपना घर खोया, जिसने अपनों को खोया और जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्र भारत छोड़ा। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन भारत का भविष्य हमें ही बनाना है। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।